Hello everyone, welcome to Jigyasu online classes. Today we are going to do some miscellaneous question of real number class 10th. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that divides 1251 that divides 1251 9377 and 15628 leaving remainders 1 2 and 3। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि कोई एक x नंबर है, अगर उससे हम 1251 को डिवाइड करें, अगर हम x से 1251 को डिवाइड करेंगे बच्चा, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो आएगा 1। सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करें 9377 को, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। एंड सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करें 15628, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी हमें x निकालना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैं इस नंबर में से -1 कर दूं तो ये कंप्लीटली x से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर से -2 कर दूं तो ये कंप्लीटली x से डिवाइड हो जाएगा, और इस नंबर से -3 कर दूं तो ये भी कंप्लीटली x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब ये तीन नंबर कंप्लीटली x से डिवाइड हो रहे हैं और हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमें इनका HCF निकालना है। अब HCF निकालने के दो मेथड हमने सीखे हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो हम यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे। हमारे तीन नंबर थे 1250, 9375 एंड 15625। ये तीन नंबर थे बच्चा। ठीक है, तो हमने देखा है जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं तो दो नंबर का तो निकालना सिंपली इजी होता है कि हम दोनों में से जो बड़ा नंबर उसको a ले लेते हैं और जो छोटा नंबर उसको b ले लेते हैं। लेकिन तीन नंबर में अगर तीन नंबर दिए हों जिसमें से a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो सबसे पहले हम दो बड़े नंबर हैं उनका HCF निकालेंगे। ठीक है, a और b का HCF निकालेंगे। अब ये जो HCF है ये ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो a को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और b को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस HCF का और इस C का, द HCF ऑफ A एंड B एंड HCF और इसका C का, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो जो HCF आएगा वो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दो लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले लेंगे हम 15625 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू p इंटू q प्लस r। ओके, तो a हो गया हमारा 15625 इक्वल्स टू 9375 इंटू 1 प्लस, अब हम देखेंगे माइनस करके कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारा। तो 15625 माइनस 937 माइनस 9375। हमारा रिमाइंडर आ गया 6250। ओके बच्चा, इतना आपके समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा डिवाइजर, अब ये डिविडेंड हो जाएगा 9375, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा 6250 इंटू 1 प्लस
क्या बच गया आप देख लेते हैं हम लोग, 5 2 1 3। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 3 1 2 5। तो अब आगे क्या होगा, अब ये जो होगा हमारा, ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। 6 2 5 0 इक्वल्स टू 3 1 2 5 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, 0 आ गया रिमाइंडर हमारा। मतलब अब हमें फर्दर ये चीज, ये प्रोसेस फर्दर आगे लेके नहीं जाना है। कब तक हमें डिवाइजर को डिविडेंड और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाना, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब 3125 जो है ये एचसीएफ है। ये एचसीएफ किसका है बच्चा, ये एचसीएफ है 15625 9375। यानी 3125 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक नंबर बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के एचसीएफ को लेके और इस नंबर को लेके फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए एचसीएफ निकालेंगे। और वो जो एचसीएफ आएगा वो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। वो ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। तुम्हारा एचसीएफ क्या आया था 3125। तो ये हमारा ए हो गया। बी क्या होगा, सेकंड नंबर 1250 इंटू 2 प्लस 625। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया आप लोगों के। अब ये जो होगा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये हमारा डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा इंटू 2 प्लस 0। 0 आ गया तो हमें फर्दर ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा एचसीएफ आया है ये 625, ये एचसीएफ तीनों नंबर का एचसीएफ है 1250 9375 एंड 15625। इन तीनों का एचसीएफ है 625। यानी अगर हम 625 से, यानी हम अगर 625 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 625 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 625 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा बच्चा। समझ में आ गया। अब इसमें हमने समझा क्या है कि जब हम 3 नंबर का एचसीएफ निकालना होता है हमें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो 3 नंबर ऐसे होंगे, एक नंबर सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो जो सबसे बड़े 2 नंबर है इनका एचसीएफ निकालिए। इनका जो एचसीएफ आया है ये एक नंबर हो जाएगा, इसका और सी का, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा बच्चा वो ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, यानी वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is। अभी हमें बता दिया है कि जो HCF है, जो HCF है किसका HCF 65 और 117 का जो HCF है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 65m माइनस 117 के। ये चीज हमें क्वेश्चन में बताई गई है। तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूं और उसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 65 का एचसीएफ हम 65 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका बच्चा। तो 65 का अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो ये आ गया 5 इंटू 13। अब 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चा।
तो 117 का अगर हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखें तो आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13। ठीक है बच्चा। अब जब हम HCF निकालते हैं, तो हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर तो एक है, और कॉमन फैक्टर में भी जिसकी पावर लोएस्ट है, कॉमन फैक्टर में जिसकी पावर लोएस्ट है। अब तो यहाँ पे दोनों की वन है तो हम सिंपल 13 ले लेंगे। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया। यानी हमारा HCF है जो 2 नंबर का, वो क्या गया है, वो 13 आ गया है। तो अब यहां पे इसकी जगह मैं 13 लिख सकता हूं बच्चा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 130 इक्वल्स टू 65 m एंड 130 अपॉन 65 विच इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू m। हमारी जो m की वैल्यू है बच्चा वो क्या आ गई है, वो आ गई है 2। ठीक है बच्चा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the length, the and breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। मैंने इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए, अगर एक रूम है, सपोज करिए एक रूम है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 825 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 675 सेंटीमीटर है। ये होगी ब्रेथ, ये होगी लेंथ, और ये जो हाइट है वो कितनी है, 450 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चा। अब हमें एक ऐसा रॉड बनाना, एक ऐसा रॉड चाहिए हमको जो इनको एग्जैक्टली मेजर कर ले, कि अगर हम उससे मेजर करें तो एग्जैक्टली यहां पे जाके खत्म हो, एग्जैक्टली यहां पे जाके खत्म हो, और एग्जैक्टली यहां पे जाके खत्म। यानी सिंपली हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, और वो क्या होता है बच्चा, वो होता है HCF। ठीक है बच्चा, तो इनका HCF निकालते हैं हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम नंबर लिख लेते हैं 825, 675, 450, 675 एंड 450, इनका हमें HCF निकालना है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले 825 का निकालते हैं। 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 3 टू जा 300, तो 825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11। ओके बच्चा, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। 675, 3 to the 6, 3 to 6, 3 5 जा 15, 391, 3 5 जा 15, 3 to the 6, 3 5 जा 15। तो 675 को हम लिख सकते हैं बच्चा 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। इतना आप लोगों की समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। टू 4 450 को बच्चा हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब हमने नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसकी हेल्प से हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 825,
675 कॉमा 450 क्या होगा बच्चा? सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। 3 एंड 5 कॉमन है, तो 3 की लोवेस्ट है 1 एंड 5 की लोवेस्ट है पार है 5 की लोवेस्ट पार क्या है बच्चा? 2। ये हो गया इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है अच्छा, यानी अगर हम 75 सेंटीमीटर के रॉड को अगर हम 75 सेंटीमीटर के रॉड को यूज करें तो एग्जैक्टली इसकी लेंथ, एग्जैक्टली इसकी ब्रेथ और एग्जैक्टली इसकी हाइट को मेजर कर लेगा। यानी वो एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा नंबर निकालिए, यानी मान लीजिए एक x है, x एक ऐसा नंबर है जिसको हम अगर 28 से डिवाइड करें तो हमारा r जो आ रहा है वो आ रहा है 8। ठीक है अच्छा, इसी सेम नंबर को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 12। हमें ये नंबर बताना है कि नंबर कौन सा, और ये स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर तो मतलब एलसीएम की बात हो रही है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या है? ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 8 आ रहा है और 12 आ रहा है, मतलब हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं बच्चा। तो अब देखिए कंप्लीटली डिवाइड तो कर नहीं रहे कि हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लें। अगर 28 32 किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होते तो वो उन दोनों का एलसीएम हो जाता। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए आप समझिए। सपोज करिए एक नंबर है 11, अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करूं, अगर मैं 11 को 7 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा बच्चा? ये कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा? या तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, अगर मैं ऊपर वाले नंबर में 3 ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 14/7 हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैं इसमें -4 कर दूं, -4 करूंगा तो हो जाएगा 7/7, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? देखिए एक काम करते हैं, इस चीज को अभी रहने देते हैं 8 और 12 को। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर की बात है ना, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 और 32 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम 28 को लिखते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 28 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 बच्चा। एंड 32 को लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 5। इतना समझ में आया? अब एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 हमें हर फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेनली दो ही फैक्टर हैं, 2 एंड 7, और लार्जेस्ट पावर लेनी होती है। तो लार्जेस्ट पार्ट 2 की क्या है? 5 है, और 7 की तो 1 है। ठीक है अच्छा, तो एलसीएम हो गया हमारा 32 इंटू 7, 7 टू 15, 2 to 4, ये हमारा एलसीएम आ गया। यानी ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है 2 to 4। अगर मैं 28 को डिवाइड करूंगा इससे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 28 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और 2 to 4 को 32 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई? तो अब देखिए मेरे को ये ऐसा नंबर चाहिए कि 8 रिमाइंडर आना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं इसमें से -20 कर दूं, तो भी रिमाइंडर 8 आएगा, और +8 कर दूं तो भी रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक है बच्चा, सिमिलरली इसमें से अगर मैं -20 कर दूं
तो रिमाइंडर 12 आएगा, या फिर प्लस 12 कर दूं तो भी रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 12 आएगा बच्चा। ठीक है, तो अब देखिए एक तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, एक तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो हमें माइनस की तरफ जाना पड़ेगा। अब 8 और 12 अलग अलग माइनस करोगे तो अब नंबर नहीं ला सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है नंबर लाना। ठीक है, अब ये चीज कॉमन हमारी दोनों में से अगर 20 माइनस करें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अब ऐसा नंबर वो हो जाएगा अगर मैं इस 224 में से 20 माइनस कर दूं, यानी 204। तो ये 204 बच्चा एक ऐसा नंबर है, अगर आप 28 को 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, और 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। ठीक है, तो अब ये चीज तो ये तो कंप्लीट लंबा प्रोसेस हो गया। अब इसको शॉर्ट में कैसा करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके नंबर है, जो भी आपके नंबर है, जैसे 28 हो गया और ये रिमाइंडर छोड़ रहा है 8, और 32 हो गया ये रिमाइंडर छोड़ रहा है 12। ठीक है, अच्छा, जो भी आपके नंबर हो उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो तो आ जाएगा 20, और इधर भी आ जाएगा 20। ठीक है बच्चा, उसमें से जब रिमाइंडर माइनस करोगे जो नंबर आएगा उसको इन दोनों के एलसीएम से माइनस कर देना, उसको माइनस कर देना है एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 से। सिंपली ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। देखिए अब हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है इसको हम ले लेते हैं लेट n इक्वल्स टू n क्यूब माइनस n। तो n को हम ऐसे लिख सकते हैं इसको फर्दर हम लिख सकते हैं बच्चा n माइनस 1 एंड n माइनस n प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं बच्चा इसको। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको पहचाना हुआ लग रहा होगा, ये फॉर्म होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। जैसे कि अगर n मैं 2 लूं तो n माइनस 1 हो जाएगा 1, n प्लस 1 हो जाएगा 3। n मैं 4 लूं, n माइनस 1 हो जाएगा 3, n प्लस 1 हो जाएगा 5। तो यानी ये फॉर्म बताता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म है। ठीक है अच्छा, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट n be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, यानी हम इस चीज को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, और b ले लेते हैं हम लोग b इक्वल्स टू 6, क्योंकि हमें बताना है कि ये डिविजिबल 6 से है या नहीं है। ठीक है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट n इक्वल्स टू 6q plus r where r is greater than or equal to 0 and less than 6। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चा। ठीक है, तो अब कितने केसेस बन सकते हैं n के, देखिए n हो सकता है इक्वल टू 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ठीक है, ये n के फॉर्म हो सकते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए एक काम करिए आप इसको ना स्मॉल n लीजिए, इसको स्मॉल n लीजिए, इसको हम लोग स्मॉल n लेके चलेंगे क्योंकि बड़ा n हमने नंबर को ले रखा है। स्मॉल n लेके चलेंगे। तो लेट n बी
any positive integer b equals to 6 by using Euclid division lemma n equals to 6q plus r, where r is either greater than or equal to 0 or less than 6. ठीक है बच्चा, तो ये केसेस बन सकते हैं. केस ले लेते हैं 1, which is n equals to 6q. अब n की वैल्यू हम पुट कर देंगे बड़े n में. बड़ा n क्या है? n माइनस 1 एंड n प्लस 1. इसमें हम लोग n की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो n इज इक्वल्स टू 6q माइनस 1 एंड 6q प्लस 1. इतना समझ में आया बच्चा? हमने स्मॉल n की जो केसेस निकाले थे उसमें से पहला केस लिया है और उसको n जो नंबर था हमारा बड़ा, ठीक है, उसमें जो n की वैल्यू थी उसकी जगह में पुट कर दिए. ठीक है, तो ये n नंबर आ गया हमारा. और हम देख रहे हैं इसको, अब हम देख रहे हैं इसको कि ये 6 से डिविजिबल है. 6 एक फैक्टर है इसका. 6 एक फैक्टर इसका, इसका मतलब ये कंप्लीटली 6 से डिविजिबल है. यानी इट इज डिविजिबल बाय 6. ठीक है, चाहिए हमने प्रूव कर दिया केस 1. अब केस 2 देख लेते हैं बच्चा. केस 2 है हमारा n इक्वल्स टू 6q प्लस 1. अब इसको पुट करके देखते हैं. तो n इक्वल्स टू है हमारा n माइनस 1 n प्लस 1. अच्छा, n की वैल्यू क्या है? 6q प्लस 1. देखते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 माइनस 1 एंड 6q प्लस 1 प्लस 1. ठीक है बच्चा, तो ये हो गया n इक्वल्स टू 6q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6q मल्टीप्लाई बाय 6q प्लस 2. यहां पे भी 6 एक फैक्टर है इसका n का, तो ये भी इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. ये भी किससे डिविजिबल है? ये भी 6 से डिविजिबल है बच्चा. चलो अब देखते हैं हम लोग केस 3. केस 3 कहता है n इक्वल्स टू 6q प्लस 2. और जो नंबर था हमारा वो था n, हो गया 6q प्लस 3. इतना समझ आया बच्चा? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं. 3q प्लस 1 6q प्लस 1 एंड 3 कॉमन लिया तो ये हो गया 2q प्लस 1. तो 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6. 3q प्लस 1 6q प्लस 1 एंड 2q प्लस 1. 6 इसका भी फैक्टर है बच्चा. 6 इसका भी फैक्टर है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. समझ में आया बच्चा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला केस लेते हैं, केस 4. 6q प्लस 3. n जो है हमारा वो है n माइनस 1 एंड n प्लस 1. ठीक है बच्चा, इधर हम n की वैल्यू रखते हैं. 6q प्लस 3, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4. ठीक है बच्चा, अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे. ये हो गया 2q प्लस 1. इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 और इसको एज इट इज लिख देंगे. तो यहाँ पे हमारा 6 एक फैक्टर निकल आया. 6 इंटू 2q प्लस 1 3q प्लस 1 एंड 6q प्लस 4. It is also divisible by 6.
ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों के? अगले केस पे चलते हैं। केस 4 नहीं, केस 5th। केस 5th है हमारा 6q + 4। जो नंबर था हमारा n, वो था n-1 एंड n+1। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू रख देंगे। 6q + 4, 6q + 3 एंड 6q + 5। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 3q + 2, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 2q + 1 एंड 6q + 5। 6 एक फैक्टर आ गया हमारा। 6, 3q + 2, 2q + 1 and 6q + 5. It is also divisible by समझ में आया बच्चा? ये भी डिविजिबल बाय 6 है। हमारा जो लास्ट केस है, सिक्स क्यू + 5, इसको भी देख लेते हैं। जो नंबर था n-1 n+1। ठीक है बच्चा, तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। 6q + 5, 6q + 4 एंड 6q + 6। ठीक है बच्चा, तो n = हो गया हमारा 6q + 5, 6q + 4 एंड 6 कॉमन ले लिया इसमें से, q + 1। तो n का 6 एक फैक्टर हो गया, तो ये भी डिविजिबल बाय 6 है। तो हमने यहां प्रूव कर दिया है कि n-1 n+1 6 से डिविजिबल है और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है बच्चा, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो 6 से डिविजिबल है, ये हमने प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूव किया है इसको एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं बच्चा। मैंने जो बड़ा n है, इस n को, ये एक पूरा नंबर है, ठीक है बच्चा, ये एक पूरा नंबर है। ठीक है, अब ये नंबर में n कोई भी इंटीजर हो सकता था, n कोई भी इंटीजर हो सकता था। अब मेरे को ये बताना है कि n कोई भी इंटीजर हो, n कोई भी इंटीजर हो, 1 2 3 4 5 100 12 100 कुछ भी हो, n कोई भी इंटीजर हो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो ये 6 से डिविजिबल है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने हर इंटीजर को 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। हर इंटीजर को 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तो जब मैं हर इंटीजर को 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखता हूं तो 6 केसेस बनते हैं। या तो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। ठीक है, अब इनके अलावा कोई और इंटीजर हो नहीं सकता। अब मैंने हर एक इंटीजर हर एक केस को n की जगह यूज करने की कोशिश की। मैंने हर एक इंटीजर को, हर एक केस को n की जगह पुट किया है। ठीक है बच्चा, और देखा है कि जब मैं उसको n की जगह पुट करता हूं क्या वो 6 से डिविजिबल है। तो मैंने देखा जब भी मैंने हर केस में वो 6 से डिविजिबल हो रहा है, हर केस में 6 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है बच्चा, होप करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।